Good. Yeah. Hello, Chili Please. Welcome and welcome back to the video. So finally, I am in 12th class. कुछ अच्छा नहीं लग रहा मेरे को बताकर कि मैं 12th में हो गई हूँ, क्योंकि नहीं यार, मेरे को नहीं होना पड़ा, मेरे को नहीं होना। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहना चाहती हूँ अब। तो कल से मेरी क्लास शुरू है। ऑफ कोर्स नया सामान, नया बैग, यही होता है यार। बट ये एक्साइटमेंट होती है कि नया नया सामान मिलता है एंड ऑल। ठीक है, तो बैग मिला है फ़िलहाल के लिए। कल से मेरी क्लास शुरू है कोचिंग की, और अपने वही फालतू फालतू के नहीं, एक्चुअली पढ़ाई लिखाई वाले मॉड्यूल्स। एक साल जिसमें मेरे को एग्ज़ाम्स देने अपने 12th के और अपना नीट का पेपर करना है। उस टॉपिक पर हम बाद में आते हैं। आज की मेन बात होने वाली है मेरी 11th की जर्नी, और मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ कि ये चीज़ें तुम मत करना बिल्कुल भी। अभी जो बच्चे 11th में आएंगे, ये चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करना, मत करना ये चीज़ें, क्योंकि ये मैंने कर दी तो मैं नहीं चाहती कि मेरे से जूनियर्स जो है वो ये चीज़ बिल्कुल करें। तो जो भी मैं चीज़ें बताने वाली हूँ एज अ सीनियर ले लेना, एज अ बड़ी बहन, अपना दोस्त समझ के सुन लेना, ठीक है। एक दोस्त तुम्हें ये चीज़ बता रहा है ऐसे समझो, और उस चीज़ को मत करना। अब ज़रूरी नहीं कि तुम 11th में आए हो या फिर 10th, ये सबके लिए यार। कभी ना कभी तुम 11th में तो आओगे ना। तो सुनो, पहले मैं अपना पॉइंट रखती हूँ, मेरी पूरी जर्नी रखती हूँ। उसके बाद बीच खैर, तो फिर उसके बाद बीच में जो भी पॉइंट आएंगे ना, मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये यहाँ पे गलती हो गई थी मेरे से, और तुम ये गलती मत करना, बिल्कुल मत करना। पर मैं इतना घबरा क्यों रही हूँ मुझे नहीं पता। यहाँ पे थोड़ा सही लग रहा है मेरे को। तो सबसे पहला पॉइंट है 11th को सीरियस ना लेना। ये चीज़ मैंने करी थी स्टार्टिंग में, तो मैं पूरे जोश के साथ गई थी कि 11th में तो फोड़ कर आ जाऊंगी, अच्छे मार्क्स लेके आऊंगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो मेरे बीच में इतने गंदे गंदे मार्क्स आए हैं ना कि लाइक बताने लायक भी नहीं है वो मार्क्स। तो ये चीज़ को मैंने स्टार्टिंग में रखा कि भाई ठीक है यार, 11th है, पढ़ना है, उसके बाद मस्त फोड़ेंगे एग्ज़ाम में और बढ़िया नंबर लाएंगे। बीच में जा जाकर मेरे ऐसे गंदे मार्क्स आ गए ना कि बस मेरे को बस पास कर दो भाई 11th में, इससे ज़्यादा मैं कुछ उम्मीद नहीं कर सकती थी। तो प्लीज़ यार ये वाली चीज़ करना। ये नहीं, अब तुम पूछोगे कि भाई बताओ हमें, फिर हमें 11th को कैसे सीरियस लेना चाहिए। तो देखो, 11th को सीरियस कैसे लेना है। अगर तुम स्पेशली तुमने ली है साइंस ली है, तो फिर तो तुम्हें दिन के स्टार्टिंग में 3 से 4 घंटे तो पढ़ने चाहिए। अगर तुम्हारा कोई चैप्टर शुरू हो गया है तो उसको ये मत करो कि बाद में देख लेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अरे नहीं भाई, उसको 2-3 घंटे दे दो स्टार्टिंग में, कुछ फर्क नहीं पड़ता वो चैप्टर ईजी है हार्ड है, बाद में जाके वो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा ना, फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऑनेस्ट रिव्यू यार। तो अब हमने बात की है साइंस की, तो हम बात करते हैं स्ट्रीम की, जो 10th के बाद लोग लेते हैं और गलती भी कर देते हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अलग अलग बॉक्स बनाते हैं, उनमें लोगों को फिक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद पता चलता है। पहले होते हैं जिनके आ जाते हैं 10th में बहुत अच्छे मार्क्स, जैसे 80+, 90+। फिर उन्हें लगता है कि उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई हो नहीं सकता, तो उनको लेनी चाहिए साइंस, ठीक है। पहले बच्चे तो ये आते हैं। दूसरे बच्चे जो ऑफ कोर्स भाई फैमिली के प्रेशर में आके साइंस लेते हैं, उनको लगता है साइंस में बहुत स्कोप है। तीसरे वालों का कुछ अता पता नहीं होता, शायद से उनको इंटरेस्ट होता है पर उनके मार्क्स आ नहीं पाते उतने साइंस में। जो सही में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, वो साइंस लेते हैं। आई गेस ये 3 तरह के ही बच्चे होते हैं। इससे ज़्यादा अगर है जिन्होंने ऐसे मज़े मज़े में ले ली, तो उनको भी हम थर्ड वाले बॉक्स में डाल देते हैं, जो जो इंटरेस्टेड है या मज़े में ले ली, जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद भाई सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वालों की, उनके 80-90+ आ जाते हैं, फिर वो साइंस ले लेते हैं। भाई देखो, सबसे पहले सुनो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि तुम दिन के 7-8 घंटे पढ़ सकते हो साइंस लेके, तो फिर तो तुम जा सकते हो उस चीज़ में, ठीक है। फिर तो भाई ऑफकोर्स जाओ। साइंस बुरा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, बस हाँ उसको टाइम दो। टाइम दोगे तो शायद से वो समझेगा कि हाँ भाई इस बंदे ने मेरे को टाइम दिया। तो सेकंड वाले जो फैमिली वाले जो होते हैं यार, इनका तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, पर मैं ये कहना चाहती हूँ भाई, फैमिली के प्रेशर में तुम 2 साल तो पूरे बर्बाद करते हो, और बच्चे फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। फैमिली प्रेशर में तो यही होता है, मार्क्स कम आएंगे तो फेल ही हो जाएंगे। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को मनाओ, बताओ कि भाई ये चीज़ें होती है। तो अपने फैमिली को बताओ कि भाई ये बहुत बड़ी रेस है, इसके अंदर मुझे क्यों फिक्स कर रहे हो, सब भाग रहे हैं और मैं भी भाग ही रहा हूँ,
तो ये वाली चीज़ है, प्लीज़ समझाओ यार। किसी बड़े से बात करो, तुम्हें लगता है कि किसी बड़े के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है तो प्लीज़ बात करो, वो तुम्हें समझाएगा, तुम्हारी फैमिली को समझाएगा, और वरना तुमको ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और तीसरे जो मज़े में साइंस लेते हैं, फिर तुम्हारी और साइंस की बॉन्डिंग बनती नहीं है और फिर तुम कहते हो साइंस सब्जेक्ट ही गंदा है। अरे तो भाई तुमने क्यों लिया जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट था भी नहीं, तुमने ऐसे ही ले ली साइंस। तो फिर तो इनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकती। पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं थी इंटरेस्टेड वाली, जिसको साइंस में इंटरेस्ट था। थोड़ा पॉलिटिक्स में, सोशल साइंस में इंटरेस्ट है तो फिर तो भाई अपना आर्ट्स लो, बिजनेस में या फिर अपना अकाउंट वगैरह में तो फिर तो कॉमर्स लो। भाई सारी स्ट्रीम बहुत अच्छी होती है। आर्ट्स वाले यूपीएससी करते हैं, कॉमर्स वाले सीए करते हैं, साइंस वाले नीट जेईई में करते हैं। तो सबका अलग अलग स्कोप होता है, ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ें होती है करने को, और भी चीज़ें अगर तुम उसमें ऐसा जूम करके देखोगे तो हाँ। तो फिर तो भाई अपने इंटरेस्ट के साथ जाओ, कोई स्ट्रीम छोटी या बड़ी नहीं होती है, सब इक्वल होती है। बस तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे हैंडल करते हो। पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ भाई, 1 साल के बाद कह रही हूँ। तो ये तुम 1 साल बर्बाद करने से पहले ये चीज़ें ना करो तो फिर तो अच्छा रहेगा। थर्ड पॉइंट, ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप्स। तो बात करते पहले रिलेशनशिप्स की। अगर तुम और तुम्हारा पार्टनर भी साइंस स्ट्रीम के है तो फिर तुम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा रिलेशनशिप एक टाइम पास है, एक डिस्ट्रैक्शन है, तो फिर तो यार तुम्हें कहना चाहिए कि भाई मेरे को जाने दे, या मेरे को बहन जाने दे, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये वाली चीज़ बोलो अगर तुम्हें ऐसा फील होता है तो। बट गाइज टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हारा पार्टनर राइट है, मतलब समझदार है, इन अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर तो अच्छी बात है। फिर तो तुम पढ़ाई के साथ साथ वो चीज़ें भी मैनेज कर लेते हो, ऐसा होता है। दूसरी चीज़, अगर तुम्हें इन सब में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, वैसे तो मत ही रखो तो बेटर ही होगा। तो अपना दोस्ती लाइन में जाओ, फिर तुम अपना दोस्ती वाली लाइन में जाओ। देखो यार, दोस्त अगर अच्छे मिल जाते हैं ना तो पढ़ाई लिखाई में भी मन लग जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि तुम ऐसे दोस्त बना रहे हो लाइक ऐसे वाले, तो फिर तो तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा सबको पता है। तो थोड़ा सा यार ध्यान रखो और अच्छे लोगों के बीच में रहो। मैं ये करते करते सब लोगों को हटा दिया मैंने। 1-2 लोग रखो अपने साथ, पर अच्छे रखो। अच्छे मीन्स कि हाँ भाई, जिनके पास है भाई गोल्स है जिंदगी में कुछ करने का, ये नहीं कि बस वो लोग बीड़ी दारू पीते हैं, ऐसा वाला सीन। ऐसे वाले दोस्त मत रखना। तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते या वो सामने वाला नहीं है उस चीज में कंफर्टेबल, तो गाइस प्लीज वहां से निकल जाओ। उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे पास और भी गोल्स है जिंदगी में करने को, उस पर फोकस करो। पढ़ाई के साथ साथ सर दर्द हो जाता है तो थोड़े बहुत दोस्त भी होने बनते हैं। जब मैं 11th में गई थी तो मेरे को नीट एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। जब स्टार्टिंग वाली बात है, जब 10th के एग्ज़ाम ओवर हो जाते हैं ना, तो तब की बात है ये। तो मेरे को नहीं पता था ये नीट एग्ज़ाम क्या होता है। फिर मेरे को बाद में चल के पता चला कि ये एक मेडिकल एग्ज़ाम होता है, जिनको मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट होता है ये उनके लिए होता है। तो लाइक मैंने सोचा कि हाँ यार मेरे को भी है तो मेरे को भी ये एग्ज़ाम देना चाहिए, ऐसा ऐसा। बट जब मैं 11th के मिड में गई ना तो मेरे को पता चला कि इसमें कितनी बड़ी रैट रेस होती है। मतलब बहुत ज़्यादा यार। लिटरल मैं ऐसे हो गई, हाँ ये क्या है, ये वही एग्ज़ाम है ये जो मैंने चूज़ किया था? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा दिमाग घूम गया था। बट मैंने सोचा कि यार अब इतनी आगे आ गई हूँ तो ऐसे थोड़ी ना कर सकते हो यार, अब एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। ऑफकोर्स करते हैं मेरी कोचिंग और मेरे स्कूल के बारे में। मैंने साइंस स्ट्रीम चूज़ करी थी, पीसीबी, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यप। और तो स्टार्टिंग में ऐसे ट्रायल वाली कोचिंग होती है ना कि कहते हैं 10 दिन ट्रायल क्लासेस लो, उसके बाद एडमिशन लेना। तो मैं एक ऐसी लोकल कोचिंग थी, उसका नाम मैं नहीं बता सकती, तो उसमें मैं गई थी 10 दिन ट्रायल पे। तो ऐसे ही होता भाई, 10 दिन में तो अच्छा पढ़ा के दिखा देंगे और उसके बाद की बातें तुम्हें भी पता है क्या होती है, रियलिटी अलग ही होती है। तो मैंने उस कोचिंग में जाने से मना कर दिया, मेरे को नहीं जाना, मेरे को पसंद भी नहीं आई पर्सनली। क्या थी यार, इतने पैसे देने के बाद मेरे को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे थे जो कि एक कोचिंग में होनी चाहिए। तो मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया उस कोचिंग के अंदर। फिर मैंने पीडब्ल्यू बहुत सुना है, ऑनलाइन सुना था, मैं 10th में उसी से पढ़ती थी ऑनलाइन। तो उसके बाद मेरे को बाद में पता चला ओ इसकी ऑफलाइन कोचिंग भी होती है। मैं इतनी भोंदू थी कि मेरे को 11th में जाके पता चला। उसके बाद मैंने सुना 11th में ऑफलाइन कोचिंग होती है पीडब्ल्यू की, वहाँ से बच्चे करते हैं और क्लियर कर देते हैं।
बहुत घटिया माइंडसेट था मेरा। तो उसके बाद मैंने एडमिशन लिया पीडब्ल्यू के अंदर ऑफलाइन कहीं जैसे तैसे करके। फिर वही क्लासेस शुरू हुई तो धीरे धीरे थोड़ा फ्लो में बनने लग गया। ओ भाई क्लास है, मेडिकल स्टूडेंट वाली क्लास है, मज़ा आ रहा है। फिर उसके बाद आ गई फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसने मेरा दिमाग इतना गंदा ख़राब करा, इतना गंदा ख़राब किया ना कि मेरे को बिल्कुल फिर इंटरेस्ट आने ही नहीं लगा। मेरी पढ़ाई बहुत गंदी हो चुकी थी भाई। मेरे बीच में इतने गंदे मार्क्स आते थे ना कि मैं पेपर ही छोड़ दिया करती थी। मेरे सो गाइस मेरे मार्क्स बहुत गंदे आते थे तो मैंने एग्ज़ाम देना ही छोड़ दिया। ये कुछ नया था। तो ये चीज़ प्लीज़ अपने साथ मत करना, बहुत गलत है। मेरे को आज पता चलता है कि तुम्हारे चाहे मार्क्स कैसे आ रहे, गंदे आ रहे, अच्छे आ रहे हैं, पर एग्ज़ाम अटैम्प्ट करो। तुम्हें पता चलता है क्वेश्चन लेवल कितने हार्ड होते हैं, ईजी होते हैं। तो ये चीज़ प्लीज़ यार ध्यान रखना। प्लीज़ बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना, खासकर 11वीं में। और मैं एक चीज़ बता दूँ, 11वीं में तुम्हें सबसे घटिया मार्क्स भी देखने को मिलेंगे अपने, सबसे घटिया। तुम्हें लगता है कि 11वीं में मार्क्स बढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि गिरते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को एक प्रोग्रेस के वे में लेना। 12th में क्या पता चल के तुम्हारी प्रोग्रेस हो जाए। कुछ हाइपर होके मत चले जाना कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, जैसे जंग लड़ने जा रहे हो। नहीं, धीरे धीरे करो, पर या स्टिल ट्राई करो, यही चीज़ है। अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम्हें कोई गिल्ट नहीं रहेगा कि मैं फेल हो गया पर मैंने ट्राई नहीं किया था, ये वाला चीज़ है। तो प्लीज़ यार ट्राई करो, हर चीज़ को ट्राई करो, गलत चीज़ में मत लेके जाओ। 5th पॉइंट, अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, इनको इग्नोर बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। तुम्हें लग रहा है ये मैं क्या बोल रही हूँ, पर बिल्कुल भी। देखो, फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देना ही देना। चाहे तुम सुबह उठो, 1 घंटा वर्कआउट कर लो, जिम ज्वाइन कर लो, या योगा क्लास, या जो कर सकते करो, रनिंग कर लो, कुछ तो करो भाई, कुछ तो फिजिकल हेल्थ पे बहुत ध्यान देना। सुबह उठो बस। ये तुम सोच तो 9-10 बजे हम उठते हैं तो ये बहुत कूल साउंड करता है, पर बिल्कुल नहीं करता। तुम्हें बाद में चल के पता चलेगा कि हम कितने बड़े भोंदू थे जो हम इतनी लेट लेट उठा करते थे। तो ये आदत डालो, सुबह उठो और अपना 1 घंटा तो दो फिजिकल हेल्थ को, और मेंटली हेल्थ को भी ध्यान देना। ठीक है, कोई अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को एंटर मत करने देना जो तुम्हारी दिमाग की ऐसी की तैसी कर दे। तुम्हारा पूरा ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा और तुम्हारा उन्हीं में लगा रहेगा और तुम्हारी पूरी 11th बर्बाद। इसके एग्जाम्पल मैंने देखे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ यार ये ट्राई करना कि ऐसा ना करो। मैं अच्छे लोगों को रखो, अपने आसपास अच्छे लोगों को रखो जो तुम्हारी कदर करते हैं और तुम उनकी कदर करते हो, ये वाली चीज़। रिटर्न पॉलिसी तो रखो भाई। कल रहोगे स्ट्रॉन्ग तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत रहेगी कि भाई अब पढ़ाई लिखाई करनी है। मेंटली रहोगे तो फिर दिमाग पूरा पढ़ाई में लगा रहेगा। तो हाँ, ये चीज़ करना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत छोटी रखने वाली हूँ, पॉइंट्स भी हमने 5 ही कवर करे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं तुम्हें बस यही बताना चाहती थी कि ये छोटे छोटे पॉइंट है, इनको ध्यान रखो तो शायद तुम्हारी 11th या कोई भी क्लास तुम्हारी अच्छी रहे। ठीक है, और बाकी हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। तुम बताना ज़रूर कि तुम्हें कैसी लगी पर्सनली ये वीडियो, और हम बाकी ट्राई करेंगे और अच्छी वीडियो बना सके। या बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग और बाय बाय, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी गाइज। जय माता दी।